ला प्रबल भैया काह काल नहीं खाए। स्त्रियां क्या नहीं कर सकती? आप जान सकते हो क्या? हमारे पर शास्त्रों में लिखा गया नृपस्य चित्तम और कर्पणस्य वित्तम। राजा का चित्त क्या करना चाह रहा आप नहीं जान पाओगे। नृपस्य चित्तम और कर्पणस्य वित्तम। कंजूस व्यक्ति का धन कहां रखा है कभी नहीं बताएगा, भले ही मर जाएगा वो। मनोरथम दुर्जन मानवानाम। जो व्यक्ति दुष्ट होगा ना उसका भी आप मनोरथ भैया जान नहीं सकते हो। और त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। कोई व्यक्ति त्रिया का चरित्र भैया वो भी नहीं जान सकता, और पुरुष का भाग्य कब उदय हो जाए ये भी व्यक्ति नहीं जान सकता। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। आज इसने पर उसको मार दिया। अच्छा ऐसा सब हुआ क्यों बताऊं आपसे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। क्या? दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होए। अब इसने जो लोगों को कष्ट दिया है वो कष्ट इसको भुगतना पड़ेगा कि नहीं। आज इस समय पर 5 वैश्याओं ने इसको मृत्यु के घाट उतार दिया और वहीं घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, ऊपर से लीप दिया। जिससे पर प्रातःकाल लोगों ने पूछा देवी जी तुम्हारे पति महोदय नहीं दिखाई पड़ रहे। वैश्याओं ने कहा तुम्हें मालूम हमारे पति जी को पैसे की कुछ ज्यादा आवश्यकता थी तो 20 साल के लिए सऊदी अरब चले गए रुपया कमाने। लोगों ने सोचा चलो बहुत अच्छा हुआ फुर्सत मिली। कुछ लोग ऐसे गांव में होते जब मरते ना तो लोग कहते आज हमारा गांव बढ़िया शुद्ध हो गया। कुछ लोग ऐसे होते जब मरते ना तो पड़ोसियों घर के चूल्हे तक नहीं जलते। ये व्यक्ति का संस्कार व्यक्ति का स्वभाव होता है। आज इस समय पर लोगों ने राहत की सांस लिया, चलो अच्छा हुआ मर गया चला गया। इधर गोकर्ण जी जो तीर्थ यात्रा कर रहे थे ना उनको पता लगा जल्दी से कथा की समाप्ति की ओर चलूं, बस थोड़ा सा समय। गाड़ी आज लेट क्यों हो रही है? वैसे तो 5 से 10 का समय ही है, लेकिन फिर भी आज 6 बजे के बाद थोड़ा सा कथा प्रारंभ हुई है तो इसलिए थोड़ा सा लेट कार्यक्रम चलेगा। तो बस 15-20 मिनट के अंदर बस ये कथा पूर्ण हो जाए फिर कथा को विराम दिया जाए। मैं आपसे निवेदन करूं आज इस समय पर उन्होंने गया जी में जाकर के पिंडदान दिया अपने भाई का, जैसे आजकल भी लोग जाते हैं। श्राद्धम न कुरुते तत्र तस्य रक्तम पिबन्ति ते। गया में पिंडदान क्यों करें? इसलिए आपको पिंडदान करना आवश्यक है। यदि आप नहीं करोगे ना तो हमारे पर शास्त्रों में लिखा है तस्य रक्तम पिबन्ति ते, उसका खून पीते पितर लोग। जिससे पर गया जी में पिंडदान कर दिया। पिंडदान करने के बाद आ गए और देखो आपसे बताऊं 2 चीजें व्यक्ति कभी नहीं भूलता। कौन? जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। कौन? नंबर 1 जननी। कौन? जन्म देने वाली माता। व्यक्ति अपनी अम्मा को नहीं भूलता, अगर सत्पुत्र है तो। अगर कुपुत्र है तो उसकी बात मैं नहीं करता। दूसरे अब याद भैया जी कह रहे थे हम लोग इतने वर्ष के थे छोटे तब माता जी खत्म हो गई, तो याद तो आज भी बनी हुई है ना। और जब याद आज बनी हुई है तभी हम उनके मुक्ति के लिए ये भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। दूसरी जन्मभूमि। जन्मभूमि व्यक्ति नहीं कभी भूलता। जिससे पर भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार ने लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, रावण का संहार कर दिया, बढ़िया सोने की लंका। लक्ष्मण ने कहा भैया क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से राजा बन जाओ। एक जगह पर तो आपने बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बना दिया, दूसरी जगह पर अब आप विभीषण को राजा आपने पहले कर ही दिया है, बात खत्म। अब आप यहाँ लंका के राजा बन जाओ, क्योंकि सोने की लंका कहीं नहीं मिलेगी, सोने के भवन कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ पर अयोध्यापुरी में बस केवल एक ही है। कौन? जिसका नाम कनक भवन। यहाँ पर तो पूरी की पूरी नगरी सोने की। राम जी ने कहा लक्ष्मण पागल हो गए हो क्या?
अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। लक्ष्मण, हमको सोने की लंका अच्छी नहीं लगती, हमें तो अपनी अयोध्यापुरी याद आ रही और मेरी अपनी माताएं याद आ रही। यह है जन्य और जन्मभूमि व्यक्ति कभी नहीं भूल पाता। आज गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि में आ गए और जब जन्मभूमि में आ गए तो रात्रि में ठीक जैसे 12 बजे तो उनके सामने उन्होंने देखा एक जलता हुआ आग का गोला। लिखा सक्रन में सह सकृद हस्ती सक्रच महिषो भवत सक्रदिंदः सक्रचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। थोड़ी देर उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा भेड़ा बन गया, थोड़ी देर में बहुत बड़ा हाथी बन गया, थोड़ी देर में बोले अग्नि बन गया, थोड़ी देर में देवराज इंद्र बन गया। है कौन? कोई प्रेत है, धुंधकारी। लेकिन बोल नहीं पाता। आपसे बताओ ना, प्रेत कैसा होता है? ये बड़ा उसका पेट होता नगाड़े के समान, नगाड़े के समान उसका पेट होता है प्रेत का, और मुंह कितना बड़ा होता है, खूब सूची भी, सुई की नोक के बराबर उस प्रेत का मुख होता है। अब गरुड़ पुराण उठा करके पढ़िए। अच्छा भैया, प्रेत खाता क्या है? कभी विचार किया आपने? प्रेत क्या खाता है? जो आप खखार करके थूकते हो ना, वो प्रेत खाता है। जो आप आंखों से मैल निकाल करके डालते हो ना, वो प्रेत खाता है। जो आप जीभी करके मैल निकाल फेंकते हो ना, वो प्रेत खाता है। जो आप कान से मैल निकाल करके डालते हो ना, वो प्रेत खाता है। जो आप विष्टा करते हो ना, वो प्रेत खाता है। जो आप मलमूत्र त्याग करते हो, वो प्रेत खाता है। कितना खाता है? सुई की नोक के बराबर पेट, इतना बड़ा है। चारों दिशाओं में यत्र तत्र सर्वत्र विचरण क्या करता है? प्रेत। लेकिन बोल नहीं पाता। बता भैया, सुई की नोक के बराबर कोई व्यक्ति बोल पाएगा क्या? लेकिन गोकर्ण जी महाराज डरे नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिकाल संध्या बंधन करते थे। हाथ में लिया जल और जल लेने के बाद उसके ऊपर छिड़क दिया। जब छिड़क दिया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बोलने की सामर्थ्य आ गई। तब उसने इशारे में कहा, भैया अहम भ्राता तो दियोस्मी धुंधुकारी नामता। भैया हम तुम दोनों सगे भाई भाई हैं। अरे गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैंने तो तुम्हारे लिए गया में जाकर के पिंडदान दिया था ना, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई क्या? तो दर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः गया श्राद्ध सत्यनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। धुंधकारी ने कहा, भैया तुमने गया जी में एक बार पिंडदान दिया है ना, मैं कह रहा हूं आप जाकर के 100 बार गया में पिंडदान करो, फिर भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं। क्यों भैया? तब तो फिर गया जाने बेकार। फिर आपको गया जी में जाकर के पिंडदान करने की जरूरत ही क्या है? नहीं, फल तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आपका गोत्र और नाम अच्छा होगा तब। ये किसका बेटा है? इसकी मौसी का बेटा। मौसी यानी दूसरी बहन का बेटा है, तो उसका तो गोत्र दूसरा होगा ना, और इसका गोत्र दूसरा है गोकर्ण जी का। तो गोकर्ण जी तो उससे अपना भाई मानते थे, तो अपने गोत्र का इन्होंने 11 जी में जाकर के पिंडदान किया। तो धुंधकारी का तो इन्होंने पिंडदान किया नहीं, क्योंकि उसका गोत्र दूसरा है, उसकी माँ का गोत्र दूसरा है। इसी कारण से, और जिसका गया जी में भी पिंडदान नहीं होता ना, उस प्रेत का ये श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्त करने के लिए मुक्ति दानेन गर्जती, मुक्ति देने के लिए कोई पुराण नहीं कहता, लेकिन भागवत भगवान कहते हैं, बोले हमारी शरण में आ जाओ, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। बोलिए भागवत भगवान की। आज उस समय पर गोकर्ण जी ने जिस समय पर प्रातःकाल हुआ, बोले क्या करूं? तो भगवान सूर्यदेव जी निकले। देखो आपसे बताऊं ना, सूर्य उदय होने के पहले प्रत्येक व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य निकलने के बाद उठेगा ना,
दुनिया में कभी वो व्यक्ति सक्सेस हो ही नहीं सकता, सफल हो ही नहीं सकता। पढ़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त की बेला पढ़िए, एक बार याद हो जाएगा। लेकिन सूर्य निकल आए और फिर भी आप लेटे पड़े सो रहे हो या करवट बदल रहे हो, कभी आप जिंदगी में परेशान ही बने रहोगे। ये आप ध्यान दीजिए। और आजकल लोग बड़े आदमी कौन जो कम से 8 बजे तक सोए और रात में 1-2 बजे तक जगे, वही तो बड़े आदमी। काहे के बड़े आदमी? और बड़े आदमी कैसे? अगर उनके घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसको एक गिलास पानी अपने हाथ से न दे, ना नौकर चाकर हो तब पिलावे, नहीं फिर काहे के बड़े आदमी? आपके घर पर आया हुआ जो अतिथि है ना, अतिथि देवो भव, आप अपने हाथ से उसको जल पिलाइए, सेवा कीजिए। नौकर चाकर के भरोसे नहीं। आपका बेटा है, आप स्वयं उसका पालन पोषण कीजिए, दूसरों के भरोसे नहीं। आज इससे पर सूर्यदेव भगवान निकले, संध्या बंदन कर चुके, उन्होंने हाथ में जल लिया और भगवान सूर्यदेव जी को सूर्यार्घ दिया। और जिससे पर सूर्यार्घ दिया, उन्होंने मंत्र बोला, आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सवितार्थेन देवो याति भुवनानि पश्यन् एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्ध्यं दिवाकर ध्येया सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसजा सन्निविष्टा केयोर्वान् मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय बपुर धृत शंख चक्र। सूर्यदेव, आप बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? तो कितने बड़े तपस्वी। सूर्यदेव जी के रथ को इन्होंने रोक दिया, गोकर्ण जी ने। ब्रोही में मुक्ति हेतु काम, बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो? सूर्यदेव जी ने कहा, भैया यदि आप मुक्ति चाहते हो ना तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। आप 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। एक पता लग गया। अब गोकर्ण जी ने सारे गांव वाले लोगों को निमंत्रण दिया। देखो आजकल भी यही भैया काम चल रहा है, लोगों के कार्ड बंटवाओ। आजकल, पहले नहीं, पहले लोग कहीं सुन पाते थे तो दौड़ करके जाते थे कथा सुनने के लिए। अरे भाई कथा हो रही, चलो हम भी चले सुनने के लिए, उत्साह से, फर्जदायगी में नहीं। अरे नहीं, बैठना ही पड़ेगा, अब 2-3 घंटे आए तो कहाँ जाएंगे सुनने, तब जाएंगे ना। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। बढ़िया प्रसन्नता के साथ हंसते मुस्कुराते हुए आप कथा सुनो। आज गोकर्ण जी ने भैया तुलसी दल बंटवाया, कोई घर में कुछ था तो है नहीं, तुलसी दल बंटवाया, बढ़िया गंगा जल से मिश्रित, सबको आमंत्रित कर भैया, सब लोग आगे कथा सुनने के लिए। और गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ कर दिया। वहीं पर बगल में जो प्रेत था ना, प्रेत कहाँ बैठे हो? तो वायु रूप में था। तो वायु रूप में होने के कारण प्रेत जो है ना उसी बांस के अंदर प्रवेश कर गया, 7 गांठ वाला बांस। यहाँ पर भी आपके यज्ञ मंडप में 7 गांठ का बांस दक्षिण दिशा की ओर लगा हुआ। आपके केवल घर के ही नहीं बल्कि क्षेत्र के जितने भी भूत प्रेत हैं ना, वो सारे के सारे भूत प्रेत वहीं पर उसी के अंदर बैठे हैं और उनकी 7 दिनों में मुक्ति होगी। आज इस समय पर वहीं पर बैठ गया। जैसे पहले दिन की कथा समाप्त हुई, उस बांस की पहली गांठ फट गई। क्रमशः 7 दिनों में 7 गांठें फटी और लोगों ने देखा दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवाता घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। लोगों ने देखा भैया चतुर्भुज रूप में वो धुंधकारी प्रकट हो गया, 7 गांठें फट गई। तुलसी की माला पहने में बढ़िया सुंदर पीला पीला पीतांबर बढ़िया लहरा रहा है, चतुर्भुज रूप में भगवान घनश्याम के रूप में प्रकट हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज इस समय पर स्वर्ग से विमान आया ले जाने के लिए। बोले गोकर्ण जी आप बैठो, धुंधकार जी आप बैठो। गोकर्ण जी ने कहा भैया कथा बताओ, इतने सुनने वाले लोग, ये मुख्य बात आप सुनो।
कथा सुनने वाले हमारे इतने श्रोता और विमान आप केवल एक लेकर के आए, ऐसा क्यों? भगवान श्री के दूतों ने कहा भैया जिस तरीके से तुमने कथा कही अपने भाई की मुक्ति के लिए और जिस तरीके से धुंधकारी ने मन लगा करके कथा सुनी बिना खाए पिए हुए 7 दिनों तक, उतना उस प्रकार से इन लोगों ने कथा नहीं सुनी, इसलिए फल में भी भेद हो गया। तो बोले गोकर्ण जी, बोले आप चलो। गोकर्ण जी कहे भैया हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? हम तो तब जाएंगे जब हमारे पूरे गांव वाले जाएंगे, तब। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। धुंधकारी को लेकर के चले गए भगवान श्री के धाम। दोबारा फिर गोकर्ण जी महाराज ने कथा कही श्रावण के महीने में, और अब क्या सब लोगों को सावधान कर दिया, जिससे पर कथा की समाप्ति हुई। भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। अयोध्या वासिना पूर्व यथा रामेण संगता, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो कीट पतंगे थे ना, सबको लेकर के गोकर्ण जी महाराज वहां से चले गए भगवान श्री हरि के नित्य बैकुंठ धाम को। इसलिए हमको अब ध्यान दे करके इस दिव्य कथा को सुनना चाहिए। उस समय पर अभी मेरी दीदी जी कह रही थी कि लोगों को बता देना परिक्रमा भी करना है। कहां पर? वहां पर यज्ञ मंडप की। तो मैं बता दूं आपको, जो परिक्रमा करना है आप सभी लोग प्रातःकालीन बढ़िया स्नान करके आओ और बढ़िया गोबर से लेप लो, वहीं पर परिक्रमा करना है। किसकी? यज्ञ मंडप की। तो जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ परिक्रमा लगाएगा उस व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति जरूर होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास। कितनी बार परिक्रमा लगानी है और कितनी बार किसकी लगाई जाती जानते हैं आप? भगवान विष्णु हैं तो 4 बार परिक्रमा लगाई जाती है। भगवान गणेश जी हैं तो उनकी 3 बार परिक्रमा लगाई जाती है। भगवान सूर्यदेव हैं तो उनकी 7 बार परिक्रमा लगाई जाती है। अगर दुर्गा जी हैं तो उनकी 1 बार परिक्रमा लगाई जाती है। जो भगवान शिव जी हैं उनकी आधी परिक्रमा लगाई जाती है। सबके अलग अलग नियम है, लेकिन आप 108 बार परिक्रमा लगाओ तो आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन सोच समझ करके, जैसे परिक्रमा लगाने की एक जगह बात चली, मैंने एक जगह कहा पंडित जी श्रीमान जी गए और 250 ग्राम मखाना खरीद लाए, अपनी देवी जी को दिया। बोले देवी जी ये लो। किस लिए? बोले परिक्रमा लगाए भागवत हो रही। देवी जी ने कहा मखाना ले, इससे क्या होगा परिक्रमा से? बोले 7 जन्म के लिए हमारी तुम्हारी जोड़ी पक्की। पत्नी ने उठाया मखाना, उठाकर बाहर फेंक दिया। पति ने कहा क्या कर रही हो? पत्नी ने कहा एक जिंदगी तो हमारे तुम्हारे साथ बर्बाद कर ही लिया है और 6 जन्म के लिए और जोड़ ले रिश्ता तुम्हारे साथ, हमें नहीं परिक्रमा तुम्हें लगानी। तो ऐसी देवियां भला काहे परिक्रमा लगाएंगी जो 7 जन्म का रिश्ता पक्का हो। लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो ये मैं नहीं कहता केवल पति पत्नी का ही जोड़ा, वो तो है ही, लेकिन आपके मन के अंदर की जो भी इच्छा कामना होगी वो भगवान हरि जरूर पूरा करेंगे। इसलिए आप सभी लोग परिक्रमा लगाए प्रातःकालीन बेला में। और एक निवेदन और आपसे करूं, ये मनोरंजन का साधन नहीं, ये मनोभंजन की कथा है। और इस मनोभंजन की जो कथा है ना, आजकल कथाएं भी अजीब अजीब तरीके खोने लगी। जैसे पहले हमारे पर कथा होती थी श्लोकात्मक, श्लोक कहा उसकी व्याख्या किया और कथा हो गई। उसके बाद फिर कथाओं का स्वरूप बदला, हो गया भजनात्मक। लोग भजन गाते बढ़िया सुंदर, बढ़िया कथा सुनाते। लेकिन अब आज न श्लोकात्मक न भजनात्मक, आज कथा बची है आचार्य जी नाचात्मक। जब तक लोग नाचेंगे नहीं, फिर जब तक कहेंगे भागवत की कथा। नाचना चाहिए, भक्ति माचा नाती, भगवान भी नाचे, लेकिन कब? जब कोई प्रसंग आवे तब, हर समय थोड़ी नाचना। अरे जब चौथे दिन भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्म उत्सव मनाया जाए, बढ़िया खूब नाचो, जी भर के नाचो। हर समय पर नाचना नहीं उचित होता है। और एक बात निवेदन करूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे कथा में भी आकर के लेट जाते हैं, पहुड़ जाते हैं, सो जाते हैं। ये भी उचित नहीं है। जग करके बैठो और सीधा कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठो, है ना, तो नींद नहीं आएगी। क्यों? बोले पेट में पौड़ मही पुन पौड़, जननी संग पौड़ के बाल कहाए, जान भयो युवती संग पौड़ के
सारी जवानी तू सोए बितायो, क्षीर समुद्र के पौड़नहार जिन्हें सपने नहीं ध्यान में लायो, पौढ़त पौढ़त पौढ़ी रहे अब चिता पर पौढ़न के दिन आए। अब तो चिता पर भी लेटने के दिन आ गए ना, इसलिए हर समय पौड़ो मत कि नहीं नहीं पंडित जी हमारा तो 9 बजे सोने का समय है, अब हम कैसे 10 बजे तक कथा सुन पाएंगे। नहीं, सुनिए, सोते सोते तो आपकी उम्र बीत गई। अभी मैंने आपको सुनाया ना कि सोते सोते ही ये बीत गई सारी जिंदगी, ये भी व्यतीत हो जाएगी। इसलिए बस आओ जल्दी से दोबारा भगवान का नाम ले लो और पश्चात आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। और एक बात आपसे निवेदन करूं, जितने लोग हैं ना, एक एक व्यक्ति कम से कम 5-5 लोगों को 10-10 लोगों को बतावे और अपने संग में लेकर के आइए। माताएं भी उनको लेकर के आवे और बता दे भैया एक दिन व्यतीत हो गया है और ये कथा बार बार नहीं सुनने को मिलेगी, इसलिए इस कथा का सुंदर लाभ उठाया जाए। सभी लोग प्रेम के साथ श्रद्धा विश्वास के साथ मंगल में नामोच्चारण कर लें, पश्चात आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बोले कन्हैया लाल की जय। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। बोले सभी लोग राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे जय राधे 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 जय राधे। बोले रामकृष्ण भगवान की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान के मंगलमयी आरती का गान कर लें। सभी लोग कोई इधर उधर ना रहे, घर के अंदर से बाहर निकल करके आ जाएं। सभी लोग आरती में सम्मिलित हो जाएं। बहुत बढ़िया, आरती दे दीजिए आचार्य जी। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायते श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवल। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवल। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तेरे पास है, तेरे पास
सोचू भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दूं अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचू भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको अपने आप की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीना तान। देव तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती।